हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष रैदास जी के 4 नंबर पद को लेकर उपस्थित हूँ। जो बच्चे वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 में पढ़ते हैं, जिनका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, उन्हें रैदास के पद पढ़ना होता है। रैदास के पद को मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। उन सभी वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ मैंने प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया है। अब मैं इस पाठ को फिर से दोहरा रही हूँ, यानी इस पाठ का रिवीजन हो रहा है, तो पूरी बात को अच्छी तरह से सुने। मैं प्रत्येक पंक्ति की व्याख्या करूंगी और इसके साथ ही साथ शब्दार्थ को भी बतलाऊंगी। तो 4 नंबर पद है, राम बिन संशय गांठ न छूटे। इस पद का प्रसंग यह है कि यदि आप पर ईश्वर की कृपा होती है, तभी आपके मन से हर तरह के विकार, हर तरह की बुराइयां दूर होती है। आपके मन से हर तरह का संदेह भी दूर होता है। अतः ईश्वर ही हमारे जीवन का आधार है। राम बिन संशय गांठ ही न छूटे। राम कहा गया है ईश्वर को, यानी ईश्वर के बिना संशय, संशय का अर्थ होता है संदेह, गांठी मतलब गिरह, गांठ, ना छूटे यानी समाप्त नहीं होता है। ईश्वर की कृपा के बिना आपके हृदय से, हम सबके हृदय से संदेह की गांठ जो है वह खत्म नहीं होती है। हमारे मन में संदेह रह जाता है हर किसी वस्तु के लिए। अगली पंक्ति क्या है, देखिए, काम क्रोध मोह मद माया इन पंचन मिली लूटे। काम, काम का अर्थ है इच्छा, क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा, मोह मतलब लगाव, आकर्षण कह सकते हैं, मद का अर्थ है अहंकार और माया का अर्थ भी लगाव है। तो ये 5 बुराइयां हैं। ये 5 बुराइयां हम सबके हृदय में निहित है और इन्हीं 5 बुराइयों ने क्या किया है, इन पंचन मिली लूटे। इन्हीं 5 बुराइयों ने हमारे हृदय को क्या किया, लूट लिया है, हमें बर्बाद कर दिया है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ये 5 बुराइयां निहित है और यदि हम इन बुराइयों को ही महत्व दें, यदि हम इन बुराइयों के गुलाम बन जाएं, तो ये क्या करेंगी, हमें बर्बाद कर देगी, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कवि रैदास जी कहते हैं कि ये 5 बुराइयां हैं, इस बुराई से हमें बचे रहना चाहिए। हम बड़ कवि कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी। कवि कहते हैं कि संसार में रहने वाले लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। वे सोचते हैं कि वे ही श्रेष्ठ हैं, बाकी सब लोग तो निकृष्ट हैं। हम बड़ कवि कुलीन हम पंडित। सभी अपने आप में क्या समझते हैं, ये बहुत बड़े कवि हैं, बड़े कुल के जन्मे हुए हैं, उनका कुल बड़ा है, वे बहुत बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं और बहुत बड़े योगी और सन्यासी भी हैं। ज्ञानी गुनी सूर हम दाता, यहुमति कदे ननासी। कवि का कहना है कि संसारी लोग क्या करते हैं, अपने आप को ही ज्ञानी, गुणवान, सूर और दानी बतलाते हैं और इसी अहंकार ने क्या किया, उसका विनाश किया है। यहुमति कदैना नासी। ये जो अहंकार जो उसके हृदय से कभी समाप्त नहीं होता है, इसने क्या किया है, इन लोगों का विनाश किया है। यह जो अहंकार की भावना है कि वो बहुत बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, सूर हैं, दानी हैं, योगी हैं, सन्यासी हैं, ये जो अहंकार है, इसी अहंकार ने उसका सर्वनाश किया है। यहुमति कदैना नासी। ये जो अहंकार जब उसके हृदय से समाप्त नहीं होता है, तो यह अहंकार क्या करता है, उसका ही विनाश कर देता है। पढ़े गुने कछु समझी न परई, जौलो अनभे भाव न दर्से। कवि कहते हैं कि आपने बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली, फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया, जौलो अनुभव भाव न दर्शे, क्योंकि आपने जीवन का अनुभव ही प्राप्त नहीं किया। पढ़ लिख कर क्या होता, पढ़ लिख कर मनुष्य सिर्फ पढ़ा लिखा ही कहलाता है। जब तक उसके हृदय में निहित भाव में परिवर्तन ना आए, उसके भीतर अगर संस्कार ना आए, तो उसकी पढ़ाई लिखाई बेकार होती है। यदि आप जीवन में कुछ अनुभव ही प्राप्त ना कर सकें, तो आपकी पढ़ाई लिखाई का कोई अर्थ नहीं होता। एक होता है पढ़ना लिखना, एक होता है ज्ञान प्राप्त करना। आपने पढ़ा लिखा लेकिन आपने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, आपकी पढ़ाई लिखाई बेकार होती है, क्योंकि
आपको तो कुछ समझ में नहीं आता है। पढ़े गुने कछु समझी न पड़े, आपने पढ़ा लिखा परंतु आपको कुछ समझ में नहीं आया। जोलो अनुभे भाव न दर्शी, क्योंकि आपने जीवन का अनुभव ही प्राप्त नहीं किया, आपने अपने जीवन में शिक्षा को उतारा ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व नहीं रह जाता है। लोहा हर ना होई धू कैसी, जो पारस नहीं परसे। कवि यहाँ पर उदाहरण से समझाते हैं कि लोहा में क्या लोहापन है। वो लौह तत्व जो है वह कब समाप्त होकर सोना में बदलता है, जब वह पारस पत्थर से उसे छुआया जाए। यानी पारस पत्थर के संस्पर्श में आकर लोहा सोना में तब्दील हो जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ईश्वर पारस के समान है और हम सभी लोहा के समान हैं। जब तक हम अपने हृदय में परिवर्तन ना लाएं, जब तक हम अपने हृदय को शुद्ध ना बनाएं और ईश्वर के संपर्क में ना आएंगे, तब तक हम मनुष्य भी क्या है, तुच्छ कहलाएंगे। जब मनुष्य ईश्वर के संपर्क में जाएगा तो ईश्वर के संपर्क में आकर वह भी क्या है, मूल्यवान बनेगा। जैसा कि आप लोगों ने रैदास जी के प्रथम पद में पढ़ा है ना, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यानी पानी और चंदन, चंदन कितना कीमती है, और उस चंदन में जब पानी मिल जाता है, उस चंदन को जब पानी के साथ घिसा जाता है तो उस पानी का महत्व चंदन के कारण क्या बढ़ जाता है। उस चंदन का हम ईश्वर के माथे पर तिलक लगाते हैं, भक्तों के माथे पर तिलक लगाते हैं, और उस पानी के संपर्क में जब आपका हाथ भी आता है तो आपका हाथ भी सुगंधित हो जाता है। यानी ईश्वर जो है कीमती, मूल्यवान, श्रेष्ठ है। जैसे यहाँ पर पारस का उदाहरण दिया गया है कि पारस कौन है, ईश्वर हैं, और हम मनुष्य लोहा के समान हैं। तो लोहा भी सोना बन सकता है जब उसे पारस से छुआया जाएगा। तो हम मनुष्य भी अपने महत्व को बढ़ा सकते हैं जब हम ईश्वर के सचरणों में जाएंगे, ईश्वर के शरण में जाएंगे। कहे रैदास और असमझ सी, भूल परे भ्रम भोरे। रैदास जी कहते हैं कि हम मनुष्य की असमझ सी, रैदास जी कहते हैं कि हम मनुष्य क्या है, नासमझ है। असमझ सी, असमझ सी का अर्थ होता है नासमझी। ये हम मनुष्य की नासमझी हैं कि हम जो है भ्रम में पड़े रहते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में बुराइयां हैं, हमारे हृदय में संदेह है, और इसी भ्रम में क्या है, भटकते रहते हैं। और इस प्रकार इस संसार सागर में हम लोग क्या करते हैं, भटकते रहते हैं, हमें किनारा नहीं मिलता है। एक आधार नाम नर हरि को, जीवनी प्राण धन मोरे। कवि रैदास जी कहते हैं हमारे जीवन का एकमात्र सहारा, एकमात्र आधार कौन है, नरहरि हैं, ईश्वर हैं, और वे हमारे लिए क्या है, जीवन रूपी प्राण के समान है। ये बहुत बड़े संपत्ति है, वह हमारा बहुत बड़ा, ईश्वर हमारे लिए सबसे बड़ा धन है, क्योंकि उसे हमने किसके रूप में माना है, अपने जीवन के प्राण के रूप में। जैसे प्राण हमारे लिए बहुत कीमती होती है, अगर प्राण समाप्त हो जाए तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, ठीक इसी तरह से ईश्वर भी हमारे लिए हमारे जीवन के प्राण हैं। हम उनके बिना अपनी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो प्रस्तुत पद में जो मुख्य बातें हैं उसे आप एक एक करके लिखें। सबसे पहली बात, कवि रैदास जी ने यह बतलाया है कि ईश्वर के कृपा के बिना हमारे मन से संदेह की गांठ समाप्त नहीं होती है। दूसरी मुख्य बात, हमारे हृदय में 5 विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, मद, माया। हमें इनसे बचकर रहना चाहिए, क्योंकि ये 5 विकार ही हमारा सर्वनाश करती है। तीसरी मुख्य बात, हम मनुष्य अहंकार में पड़कर अपने आप को श्रेष्ठ बतलाते हैं, ज्ञानी, गुणवान, धनवान, पंडित, योगी, सन्यासी, जबकि यह अहंकार ही हमारा विनाश करती है। चौथी मुख्य बात जो है कि आप पढ़ लिख लेते हैं, परंतु जब तक आपको जीवन का अनुभव प्राप्त नहीं होता है तब तक आपकी पढ़ाई लिखाई का कोई मोल नहीं होता है। पांचवी मुख्य बात कि हम मनुष्य लोहा के समान हैं और ईश्वर पारस पत्थर के समान है। हम मनुष्य भी ईश्वर के संपर्क में आकर अपने आप को सोना के समान कीमती बना सकते हैं। इसके लिए हमें ईश्वर के शरण में जाना होगा। छठी मुख्य बात
कि हम संसारी मनुष्य अपने नासमझी के कारण ही इस संसार सागर में भटकते रहते हैं। सातवीं मुख्य बात कि हमारे जीवन का एकमात्र सहारा ईश्वर है और ईश्वर की अनुकंपा के बिना हमारा कोई कार्य जो है सफल नहीं होता है। ईश्वर हमारे जीवन रूपी प्राण है। पद की काव्य भाषा ब्रज भाषा है और यह संगीतात्मक शैली में लिखी गई है। उम्मीद करती हूँ इस पद का अर्थ आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।